नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जो फ्रैंकली हम सबको कभी ना कभी परेशान करती है। हम सब उस मोटिवेशन वाले स्पार्क का वेट करते रहते हैं, उस एक पल का जब हमें अपने गोल्स को अचीव करने का एकदम से जोश आ जाए। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे गेम को पलटने वाले हैं। टेम्पररी और फ्लीटिंग मोटिवेशन पर डिपेंड रहने के बजाय आज हम ऐसे सॉलिड अनब्रेकेबल सिस्टम्स बनाने की बात करेंगे जो आपके लिए अनस्टॉपेबल एक्शन की गारंटी बन जाएंगे। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। ये कोड देखिए, ये सच में हमारी सबसे बड़ी वीकनेस को हाईलाइट कर रहा है। देखिए, मोटिवेशन ना एक धोखेबाज दोस्त की तरह है, एक फेयर वेदर फ्रेंड। ये सिर्फ तब आता है जब मौसम अच्छा हो और सब कुछ आसान लग रहा हो। काम शुरू करने के लिए पहले अंदर से वो किक मिलने का इंतजार करना एक बहुत ही यूनिवर्सल स्ट्रगल है। और पता है इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ ओवरथिंकिंग, पैरालिसिस और मिस्ड गोल्स। क्योंकि जिस दिन आप एक्चुअली थके हुए होंगे, ये मोटिवेशन अचानक से गायब हो जाएगी। आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। पहला, द मिथ ऑफ मोटिवेशन। दूसरा, एक्शन ड्राइव्स द इमोशन। तीसरा, सिस्टम्स ओवर गोल्स। चौथा, द इफ देन प्लान। और आखिर में तुरंत शुरू करने के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द मिथ ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा का भ्रम। ये स्लाइड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दर्शाती है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में आखिर असली फर्क क्या है। देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। मोटिवेशन क्या है? वो सिर्फ एक इंटेंशन बनाती है और पूरी तरह से आपके मूड, एनर्जी और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। मूड अच्छा तो मोटिवेशन हाई। लेकिन दूसरी तरफ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सीधा एग्जीक्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर टिका होता है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपनी कंसिस्टेंसी को अपने मूड के भरोसे नहीं छोड़ते, वो एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक्चुअली फेल क्यों होती है? इसके रीजंस बहुत क्लियर हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली इमोशनल है। जैसे ही आपकी लाइफ में प्रेशर आता है, ये मोटिवेशन उस प्रेशर के आगे टूट जाती है। और इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि ये आपको ये नहीं बताती कि बॉस अगला स्टेप क्या है। मोटिवेशन इंजन स्टार्ट करने के लिए एक चिंगारी जरूर हो सकती है, लेकिन बिना एक ठोस स्ट्रक्चर के जब एग्जॉस्शन स्ट्राइक करता है ना, तो इस चिंगारी के पास टिकने की कोई जगह नहीं होती। इंटेंशन तो बन गई, पर एग्जीक्यूशन कभी नहीं होती। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एक्शन ड्राइव्स द इमोशन, यानी क्रिया से भावना। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जो हमारी ट्रेडिशनल सोच को पूरी तरह से उल्टा कर देता है। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये कोई हवा ववाई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये प्योर क्लिनिकल साइंस है। इस साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक को बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक्शंस लेने से डायरेक्टली इमोशंस पैदा होते हैं। एक्शन एक पत्थर पर मारने वाले फ्लिंट की तरह है। जब पत्थर पर चोट लगेगी तभी तो आग निकलेगी। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी, फिर हम काम करेंगे। लेकिन असलियत में जब आप काम करते हैं तो उसके बाद जो अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है, वही एक्चुअली मोटिवेशन पैदा करती है। इसका वेट करने के चक्कर में हम अवॉइडेंस के लूप में फंस जाते हैं। और इस अवॉइडेंस वाले चक्कर को तोड़ने के लिए एक्शन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। ये डिसफंक्शनल पैटर्न्स को सिस्टमैटिकली रिप्लेस करने का एक बड़ा ही लॉजिकल तरीका है। सबसे पहले अपनी करंट बिहेवियर को असेस कीजिए, फिर कुछ नए ऑल्टरनेटिव्स चुनिए, उन्हें ट्राई कीजिए, अपनी रूटीन में इंटीग्रेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। सच बताऊं तो जब कोई फिजिकली अपने मूवमेंट को बदलता है, तो वो उस ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन के डाउनवर्ड स्पाइरल को ऑटोमेटिकली तोड़ देता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, सिस्टम्स ओवर गोल्स, यानी अपने गोल्स से ज्यादा अपने सिस्टम्स पर फोकस करना। जेम्स क्लियर का ये एक बेहद पावरफुल कोट आपने शायद सुना हो, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आदतें बदलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आपकी डिजायर में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें बार बार इसलिए रिपीट नहीं होती क्योंकि आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, वो इसलिए रिपीट होती हैं क्योंकि आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन ही फ्लॉड है। तो आखिर एक सिस्टम इतना पावरफुल क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये डिसीजन मेकिंग को आपकी लाइफ से माइनस कर देता है। रोज सुबह उठकर ये सोचना कि क्या आज वर्कआउट करना चाहिए, ये एक डिसीजन है जिसमें इमोशंस घुस जाएंगे। लेकिन एक सॉलिड सिस्टम उस इमोशन को पकड़कर स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर देता है, फ्रिक्शन कम करता है और एक ऑटोमेटिक मोमेंटम क्रिएट कर देता है। ये सिस्टम एक ऐसी इंजन की तरह काम करता है जो आपको उन दिनों में भी आगे धकेलता है जब आपका अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। आइए देखते हैं इसका चौथा हिस्सा, द इफ देन प्लान।
एक्शन और सिस्टम की बात तो हो गई, पर ये सिस्टम प्रैक्टिकली बनता कैसे है वो समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 53%। ये फिगर एक्चुअली काफी शॉकिंग है। लगभग 53% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुड इंटेंशंस को बिना किसी कॉन्क्रीट प्लान के एक्शन में लाने में लगने वाले होते हैं और फेल हो जाते हैं। यानी 50% से ज्यादा लोग तो सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये प्लान ही नहीं किया होता कि आखिर गोल को कब और कहाँ एग्जीक्यूट करना है। और यहीं पर हीरो की तरह एंट्री मारता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है, पर ये सिंपली इफ देन प्लान्स होते हैं। बेसिक फॉर्मूला ये है कि अगर एक्स सिचुएशन आएगी तो मैं वाई एक्शन लूंगा। टाइम, प्लेस और एक्शन को आप पहले से फिक्स कर लेते हैं। ऐसा करने से आप विल पावर की जरूरत को कंप्लीटली बाईपास कर देते हैं। कंट्रोल सीधा आपके एनवायरनमेंट के पास चला जाता है और बिहेवियर बिल्कुल ऑटोमेट हो जाता है। चलिए इसे कुछ एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर प्रॉब्लम यह है कि वर्कआउट करना याद ही नहीं रहता, तो आपका प्लान होगा, अगर शाम के 5 बज गए हैं तो मैं तुरंत जॉगिंग शूज पहन लूंगा। या अगर आप किसी डाइट पर हैं और जंक फूड का ख्याल बार बार तंग करता है, तो प्लान होगा, अगर दिमाग में स्नैक खाने का लालच आया तो मैं एक ग्लास पानी पीकर उसे इग्नोर करूंगा। आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से एंटिसिपेट कर लेना आपके दिमाग को ऑटोमेटिक रिएक्शन देने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। और अब हम आते हैं आज के 5वें और आखिरी हिस्से पर, टूल्स टू स्टार्ट इमीडिएटली। थियोरीज और सिस्टम्स के बाद अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स जो आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमें अपने टास्क्स को छोटा करना है, जिसे हम टास्क श्रिंकिंग कहते हैं। मुझे 10 पेज की पूरी रिपोर्ट लिखनी है सोचने के बजाय आप खुद से कहिए, मुझे बस एक सिंगल सेंटेंस लिखना है। ये है कमाल का 2 मिनट रूल। एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसमें काम की शुरुआत को इतना ज्यादा आसान बना दिया जाता है कि आपका दिमाग नेचुरली उसको मना ही नहीं कर पाता। हम किसी पहाड़ को कॉन्कर करने की बात नहीं कर रहे, हम बस एक सिंगल छोटा सा स्टेप ले रहे हैं। इसके पीछे की न्यूरोसाइंस बहुत क्लियर और इंटरेस्टिंग है। किसी भी बड़े टास्क को देखकर दिमाग का एमिगडाला डेंजर रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है और वही रेजिस्टेंस पैदा होती है। 2 मिनट रूल इस इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी को बिल्कुल जीरो पर ला देता है, एक ट्रोजन हॉर्स की तरह। ये छोटी सी शुरुआत आपके दिमाग के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को चीट करके अंदर घुस जाती है और आपका टास्क बिना किसी रेजिस्टेंस के शुरू हो जाता है। एक और बेहद ही प्रैक्टिकल टूल है जिसे मेल रॉबिन्स ने काफी पॉपुलर किया है, और वो इस एक सिंपल नंबर 5 के आसपास घूमता है। ये है 5 सेकंड रूल, जो बेसिकली एक सिंपल सी काउंटडाउन टेक्निक है। 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन। अब ये काउंटडाउन इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए एक मैनुअल ओवरराइड स्विच की तरह काम करती है। ये आते ही उस सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट लूप्स को वहीं इंटरप्ट कर देती है जो आपको रोकते हैं। ये आपको फिजिकली मूव करने के लिए पुश करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे क्या करना चाहिए और मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे ब्रिज कर देती है। एक छोटी सी इंटेंशन तुरंत फिजिकल एग्जीक्यूशन में बदल जाती है। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने के बाद मैं इस विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा चुभने वाले सवाल के साथ एंड करना चाहता हूं। वो कौन सा काम है जिसे आप आज सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं, और उस काम का 2 मिनट वर्जन क्या हो सकता है? मोटिवेशन का आने का वेट करना आज और अभी से छोड़ दीजिए। अपने सिस्टम्स बनाइए और उस रिडिकुलसली स्मॉल स्टेप को लीजिए, क्योंकि याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक्शन से ही असली मोमेंटम बनता है।